the first topic that we are going to cover today is MSME, Micro, Small and Medium Enterprises. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव जहां छोटे छोटे यूनिट्स को भी बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हमें ये समझना होता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट दे यूज टू डिफाइन कि आप माइक्रो में आते हो, आप स्मॉल में आते हो, आप मीडियम एंटरप्राइज में आते हो। और उसके अंदर भी दो क्राइटेरियाज है कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या आप सर्विस सेक्टर हो। ठीक है, तो क्या हुआ है जब से ये इनिशिएटिव लिया गया तो बहुत सारे चेंजेस इसमें आए। ठीक है, साल दर साल क्राइटेरिया चेंज किए गए। तो हमने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेबल लेकर आए हैं जिसमें आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाउ दे हैव डिफाइंड दीज एंटरप्राइजेस। ओके, तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड क्या दिखाई दे रहा है आपको कि एक पहले तो क्राइटेरिया है जहां पे 2016 एक्ट के हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट को क्राइटेरिया रखा, 2015 के बिल में भी हमने इन्वेस्टमेंट को क्राइटेरिया रखा, 2018 के बिल में वो क्राइटेरिया चेंज होके क्या हो गया टर्नओवर, और कैबिनेट 2020 जो अभी हुआ था लॉकडाउन फेज में तो वहां पे इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर बोथ वर मेड एज द क्राइटेरियाज फॉर डिफाइनिंग आइदर यू कम इन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। देन जैसे कि हमने शुरू में बोला आप मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, आप 2018 में दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया बोथ, और यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर और क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अलग अलग नहीं रखा, दोनों को एक साथ ला दिया बोथ। ठीक है, तो पहले माइक्रो किसे बोला जाता है? सबसे पुराना 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहा तो माइक्रो, और सर्विस में 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहा तो माइक्रो। 15 में लिमिट बढ़ा दिया 25 से 50, यहाँ 10 का 20, देखो डबल कर दिया। ठीक है, फिर स्मॉल किसको बोल रहा है? 25 से 5 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, फिर यहाँ 50 से 10 करोड़ डबल कर दिया, एंड 20 लाख से 5 करोड़। ओके, एंड देन थर्ड मीडियम में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मीडियम में आते हो, 2 करोड़ से 5 करोड़ का है तो आप सर्विस सेक्टर में मीडियम में आते हो। 2015 में इसे 10 से 30 करोड़ बना दिया गया और 5 से 15 करोड़ बना दिया गया। तो हुआ क्या है, बस हमारा इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जब 2018 के बिल को अगर आप देखें तो वहां पे टर्नओवर वाज द ओनली बेस फॉर डिसाइडिंग द क्राइटेरिया। तो इफ योर टर्नओवर इज below 5 crore you are under micro, if your turnover is from 5 crores to 75 crores so you come under the small category, और 75 से ऊपर up to 250 crores so you come under the medium category। ठीक है, और जब हम लास्ट वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर एज बोथ आर द क्राइटेरियाज। तो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ तो बेटा आप माइक्रो एंटरप्राइज के सदस्य हो, और अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ से 50 तो आप स्मॉल की कैटेगरी में आते हो, और वही 10 से 50 और 50 से 250 करोड़ हो जाता है तो आप मीडियम की कैटेगरी में आते हो। ठीक है, एमसीक्यूज पैटर्न में आई होप ये चीज काम आए। फाइन, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड ये जो टेबल है ये आपको बताता है कि आज की तारीख तक कितने एमएसएमई यूनिट्स रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एमएसएमई यूनिट्स अगर आप देखते हैं तो दिखाई दे रहा है सर्विस सेक्टर में 21.29 मिलियन, दैट इज 71.44%, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 8.51 मिलियन, दैट इज 28.56%। मतलब टोटल 100 में से 28% अंडर मैन्युफैक्चरिंग है एंड 71% सर्विस सेक्टर में है। कितना वो हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये तो नॉट अवेलेबल है। दिस कंट्रीब्यूट्स अराउंड 45% ऑफ द जीडीपी, एंड टोटल प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एमएसएमईज, दैट इज 8000 प्लस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ओके, वी आर डन विद इट। बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, so first of all we'll go through the introduction. So as you can see on the board, the government owned corporations are termed as public sector units in India. Okay, in public sector majority 51% of the shares, see 51% of the shares अगर किसी भी कंपनी में
इट इज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ओन करती है, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट। तो देखो वहां पे डेफिनेशन में, द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, state government sorry, or partly by the central government and partly by one or more state governments। मतलब कुछ हिस्सा सेंट्रल लगा रही, कुछ हिस्सा स्टेट लगा रहे, या दो स्टेट्स मिलकर पैसे लगा रहे, या अकेले सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट अलग से। तो ऐसे इन शॉर्ट क्या है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर 51% शेयर्स किसी सरकार के हैं तो उसे आप बोलेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। एज यू नो कि जब पब्लिक सेक्टर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे या फिर बहुत सालों से कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेता है कि यही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम प्राइवेटाइज कर दे। प्राइवेटाइज कर दे मतलब आज के बाद इनको कौन इनका ऑपरेशन करेगा या कौन इनको चलाएगा या मैनेज करेगा, तो वो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग मैनेज करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। ओके, सो द नेक्स्ट स्लाइड ऑन द बोर्ड, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? सो ब्रॉडली डिफाइंड एज, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? Privatization refers to the process by which the assets or the activities owned and controlled by the public sector are subjected to market forces. Market forces यानी अब ये उनका हो जाएगा जो इन्हें चलाने के लायक हो। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि these include closure of plants in sunset industries। ना sunset industries मतलब उनका सूरज डूब रहा, अब वो काम करने के लायक नहीं है, तो इसीलिए भैया इनको उनके हाथ में दे दिया जाए जो इन्हें सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, द कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग मतलब कोटेशंस निकाले जाते हैं ना, फिर you have to fill the quotations and see कि like if you can manage or not। Then deregulation of markets, again surrendering to the market forces and transfer of assets to the private sector by share flotation। share flotation मतलब मार्केट में शेयर्स को बेच देना। ओके, इसका और भी एक डेफिनेशन है जिसको हम अभी देखेंगे। See, what does it mean? As you can see on the board, privatization means transfer of ownership। या तो आपने अपनी पूरी ओनरशिप ही बेच दी है या सिर्फ मैनेजमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। पॉइंट नंबर 2, it also means withdrawal of government intervention, यानी आज के बाद सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी। थर्ड, ओपनिंग अप ऑफ द इंडस्ट्री दैट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, मतलब आज तक इसको सिर्फ सरकार चला रही थी, पर आज से इस पर प्राइवेट लोग भी काम कर सकते हैं। एंड लास्ट इज टोटल डीनेशनलाइजेशन, यानी पूरा का पूरा इसे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंप देना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये किया कैसे जाता है? सरकार को उसकी जगह से हटाकर हम प्राइवेट कंपनीज को किस तरीके से वो चीजें बेचते हैं, तो उसके मेथड्स देखिए। गवर्नमेंट यूजेस 5 बेसिक मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट एसेट सेल, मतलब कंपनी क्या करती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी या गवर्नमेंट अपना सारा हिस्सा सीधा कैश में सेल कर देती है उसे जो उसे खरीद सकता है। बराबर, बट ऑब्वियसली बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आगे आएंगे और कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। देन शेयर इश्यूज प्राइवेटाइजेशन, यानी यहाँ पे मार्केट में शेयर्स बेचे जाते हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स वाला पैटर्न होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू शेयर्स बेचे जाते हैं, तो यहाँ पे भी पब्लिक को शेयर्स बेच दिए जाते हैं। वाउचर प्राइवेटाइजेशन, यानी सिटीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं शेयर्स और बाद में वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज के शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंसेशन, सेलिंग राइट्स टू ऑपरेट एग्जिस्टिंग एसेट्स मोस्टली मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का हक हमने किसी और को दे दिया है। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आज का जैसे रेलवेज का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ हिस्सा पब्लिक के हाथ में, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है और कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। Now coming to the last section and that is difference between public sector and private sector। तो first meaning देखेंगे, public sector किसे बोला जाता है, वो section of the economy which is controlled by the government, भले central हो, state हो या local government हो, but government होनी चाहिए। And private sector किसे बोलेंगे, which is owned and controlled by the private individuals।
देन इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव, पब्लिक सेक्टर का तो सर्विस मोटिव होता है, बट जहां प्राइवेट की बात आ गई तो पैसा ही दिखता, प्रॉफिट मोटिव। एंड रेजेस मनी फ्रॉम, मतलब हम पैसे कहां से लेकर आ रहे हैं, तो कहां से लेकर आ रहे हैं भैया, सरकार खुद के घर से तो ला नहीं रही है, लोग जो टैक्स भर रहे हैं, लोग जो ड्यूटीज पेनाल्टीज पे कर रहे हैं, उसी पैसों को वो वहां लगा दे रही। और प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों से शेयर्स और डिबेंचर्स के नाम पे पैसे लेते हैं, इंक्लूडिंग बैंक लोन्स। ओके, देन एरियाज, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देखने को मिलते हैं, पुलिस, आर्मी, माइनिंग, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और प्राइवेट वाले कहाँ कहाँ दिखते हैं, फाइनेंस, आईटी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन एंड फार्मास्यूटिकल्स। व्हाट यू कैन सी इन दिस पॉइंट इज कि बहुत सारे आइटम्स तो कॉमन है भैया, पब्लिक में भी दिख रहा है, प्राइवेट में भी दिख रहा है, मतलब क्या है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हैं ना, ठीक है। फिर बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग, यहाँ क्या मिलता है अपने को, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, क्या मिलती है यहाँ पे, जॉब सिक्योरिटी। एक बार रेलवे की नौकरी पे लग गए बस जिंदगी निकल जाती है। फिर रिटायर होने के बाद में भी फैसिलिटीज है, अलाउंसेस है, बहुत सारे पर्क्विजिट्स है, और यहाँ पे क्या मिलता, बहुत सारा काम करना पड़ता, गुड सैलरी पैकेज देते वो लोग, ओके, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी रहता, जो जितना काबिल रहेगा उतना आगे बढ़ेगा, और इंसेंटिव्स भी है। बेसिस ऑफ प्रमोशन, पब्लिक सेक्टर में बस सीनियरिटी, एज के साथ आपको प्रमोशन मिलेगा, बट प्राइवेट सेक्टर में क्या है, हाँ, अगर आप सच में काबिल हो तो यू ऊपर पहुंच जाओगे। स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में नो, काम नहीं करो यू निकाल दिए जाओगे और आपकी जगह कोई और भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 2 पूरा खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और पर्टिकुलर वीडियो देखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, we'll try to upload those videos as soon as possible. Thank you so much.